सभी कावड़ियों को, सभी भोलों को हम सम्मान देते हुए कामना करते हैं, सभी का जल जिस पूर्ण आस्था से वो लेके आ रहे हैं वो अपने अपने निज स्थान पे भोले बाबा को बड़ी शांति से, प्रेम से वो अर्पित हो, यही आशा रखते हैं। लेकिन कावड़ को लेके हर साल ही ऐसा होता है। हम न्यूज ज्यादा देखते नहीं है, लेकिन जो न्यूज ज्यादा वायरल होती है तो वो मोबाइल पे आती ही रहती है। तो अभी जो एक कविता किसी महापुरुष के द्वारा गाई गई, कावड़ लेके मत आना, केवल इसी शब्द पे बवाल खड़ा हुआ है। अगर वो इस शब्द के बजाय कावड़ के नियम फॉलो कराते बच्चों को, कावड़ का महत्व क्या है, अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो कावड़ लेके आने का कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह के कुछ कावड़ की महानता बताई जाती तो इस प्रकार का कोई भी संघर्ष नहीं होता। लेकिन लेके मत आना, ये किसी का भी कोई भी धर्म है उसको ठेस पहुंचाने का थोड़ा सा ये नजरिया सामने आता है। तो ये तो सभी पे लागू हो जाता है कि कावड़ लेके मत आना। कावड़ लाने का क्या महत्व होता है, हमने तो साक्षात देखा है। क्यों ये हर जगह ही जो टिप्पणियां होती हैं, हर साल साधु महात्माओं के द्वारा भी कावड़ को लेके टिप्पणियां हो जाती हैं। कोई कुछ कहता है कावड़ के विषय में, कोई कुछ कहता है। कावड़ का नाम क्यों लेते हैं भाई? अच्छाई और बुराई, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके दो पहलू नहीं है। पुण्य है तो पाप भी है। हर हर वस्तु के, हर बात के दो सिरे हैं, एक सिरे की कोई बात ही नहीं है। अब ये तीन गुण पांच तत्व की प्रकृति है, तो इसमें अच्छाई भी और बुराई दोनों साथ साथ रहती है। तो कावड़ियों में कुछ उपद्रवी भी होते हैं, लूट खसोट करने वाले भी होते हैं। हमने स्वयं देखा है, हम भी कावड़ लेके आए हैं। कावड़ जो ना चुराई भी जाती है, ये वही लोग करते हैं जिनका कावड़ से कोई लेना देना नहीं होता। वो जिस मकसद के लिए जाते हैं उसी मकसद को वो उसी में वो पूर्णता हासिल करना चाहते हैं। लूट खसोट, किसी की जेब कतरना, कावड़ चुरानी, उस बहाने से शिविरों में जाना और अपना काम करना, तो ये तो चलता ही रहेगा। अगर हम अपने घर से वाकई कावड़ लेने जा रहे हैं तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उनके जो उन्होंने कावड़ियों के लिए, जो भोलों के लिए वो हर साल जो सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी बढ़ाई किसी भी शब्द से नहीं की जा सकती है। ये मान के चलते हैं, वो पूरी जान लगा देते हैं। कहते हैं ना, एक दया का सागर। कावड़ियों कई बार मैंने सुना है, देखा है उनको, कावड़ियों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। कोई ऐसा इंतजाम ही नहीं है जो वो नहीं करते, पूरी दया दिखा देते हैं। मेरा मानना यही है, अगर आप इस बात को एकाग्रचित होकर सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये दावे के साथ है। अगर देखो,
श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 गुण हैं, और 5 तत्व हम सब जानते हैं। तो इनसे प्रकृति बनी है। ये तीनों गुण हर जीव में विद्यमान है। अगर शिव बाबा का, भोले बाबा का अगर साक्षात्कार किसी को करना है तो माननीय आदित्यनाथ योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, तो उनके स्वरूप को एक टक होके जरा देखिए। अभी की बात कर रहा हूं मैं। तो आपको साक्षात उस महाकाल शिव के दर्शन होंगे। क्यों? जो कहते हैं ना कि शिव बाबा ने अपनी पूरी दया उमेड़ दी भोलों पे, तो वही काम शिव बाबा ने योगी जी बाबा के साथ अंत हृदय में बैठ के वो सब काम किया है। और ये हमारे ऊपर आक्षेप क्यों लगते हैं? वो हमारी ही कमी से लगते हैं। इतनी सुख सुविधाएं, दया हमारे ऊपर उमेड़ दी गई, और जरा सी चूक होने पे हम इतना बड़ा उपद्रव कर देते हैं। हम मन वचन कर्म से जल लेके आ रहे हैं, तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये कहां से पैदा हो जाता है? नहीं होना था ऐसा, पर हम यही मान लेते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं। हम कावड़ लेके आए, पैदल की कावड़ लाए, जरा भी कोई तकलीफ नहीं, जरा भी। उस समय इतने कोई इंतजाम नहीं थे, बहुत दूर दूर शिविर थे। तो आज इतनी भोले बाबा की, योगी जी महाराज के स्वरूप में आके स्वयं भोले बाबा इतनी हम पे दया कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा धीरज रखना चाहिए। पूरा प्रशासन लगा हुआ है। बाई चांस अगर हमारा जल खंडित हो गया, हो जाता है, खंडित हो गया, तो प्रशासन तैयार है। और ऐसा कई कई बार किया उन्होंने। गाड़ी जाती है, जल लेके आते हैं, तो फिर बड़े प्रेम से, भाव से वो यात्रा फिर आगे चलती है। तो हमें यही करना था। देखो, सच्चाई वही होती है, हम अपनों को ही कहेंगे। हम जो टिप्पणी करते हैं कावड़ पे, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। टिप्पणी करना उनका काम है। हमें यह देखना है क्या हम मन वचन कर्म से, शुद्धता से, आदर से हम लेके आ रहे हैं। भागम भाग हमें नहीं करनी है, प्रेम से लेके आनी है। तो कावड़ का महत्व बहुत बड़ा है, इसको समझना हमें ही पड़ेगा। उंगली हम पे नहीं उठती है। अगर कहीं कोई गंगा मैया की बीच धार में गोते मार रहा है, काफी जीवों को बचाया जाता है प्रशासन द्वारा, ये हमें नहीं करना चाहिए। अग्नि में अगर हम हाथ डालेंगे तो जलना है, स्वाभाविक है। तो गंगा मैया की बीच धार में जाएं और हम डूब जाएं, हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, तो उंगली किस पे जाएगी? कावड़ लेने गया था, कहां है गंगा मैया में शक्ति? तो हमें ऐसा नहीं करना है। अब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से पहले बता देते हैं। गंगा नहाने से
पाप धुलते हैं या नहीं? लेकिन इसका जवाब पहले सुन लीजिए, नहीं। क्यों नहीं धुलते और कब धुलते हैं? बचपन से कहानी को सुनते आए हैं हम, बुजुर्गों के द्वारा। आस्था थी तो तभी सुनते थे। तो एक बार का जिक्र है, कावड़ लाने का फल और गंगा स्नान करने का फल हर किसी को नहीं मिलता है। एक बार का जिक्र है, शिव बाबा और माता पार्वती आकाश मार्ग में, ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। तो गंगा स्नान का समय था, लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तो माता पार्वती ने सवाल किया, स्वामी ये इतनी भीड़ क्यों लगी है, कहां जा रही है? तो भोले बाबा ने कहा, देवी ये गंगा स्नान के लिए जा रही है। और माता जी ने तुरंत ही प्रश्न खड़ा किया, ये जो असंख्य लोगों की भीड़ है, तो ये गंगा नहाने जा रहे हैं, इन सबके पाप धुल जाएंगे? तो भोले बाबा ने कहा, ऐसा नहीं है देवी, नहीं धुलेंगे। तो माता पार्वती ने कहा, ये तो वेद कहते हैं गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। अब बात वहीं आएगी जो टिप्पणियां होती है ना कावड़ को लेके, तो वहीं पे बात आएगी, क्यों हमें बताया नहीं जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, तो यानी कि फिर वेद झूठे हैं, वेद कहते हैं गंगा नहाने से पाप धुलते हैं। तो भोले बाबा ने कहा, वेद झूठे नहीं है, वन की उत्तर दीजिए। तो भोले बाबा ने कहा, समय आने पर इसका उत्तर आपको दिया जाएगा। और आगे बढ़े, घूमते रहे। तो पार्वती जी के अंदर एक क्वेश्चन, एक प्रश्न और खड़ा हुआ। तो वो कह रही, स्वामी एक प्रश्न और है मेरा। तो भोले बाबा ने कहा, कहो देवी। वन की हमें इतने कल्प, इतने वर्ष बीत गए घूमते घूमते, ये जो आकाश मंडल है, इस आकाश का कोई और छोर तो दिखाई देता नहीं है। तो ये विशाल आकाश, ये टिक किस पे रहा है? ये टिक किस पर रहा है, इसका आधार क्या है? तो भोले बाबा ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, वानकी देवी मैंने जगह जगह इस मैं पोल खड़े कर रखे हैं, मान लो खंबे खड़े कर रखे हैं मैंने, उन खंभों पे ये आकाश टिका हुआ है। तो माता देवी पार्वती जी ने कहा, वानकी स्वामी मैंने तो आज तक एक पोल नहीं देखा, मुझे दिखाइए। तो भोले बाबा ने कहा कि पार्वती ये समय आने पे भी इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है। कुछ समय बीता, उसके बाद में फिर दोबारा से गंगा स्नान लगा। तो फिर वो घूम रहे थे भोले बाबा, माता पार्वती। तो भोले बाबा ने कहा, देवी आपने दो प्रश्न किए मेरे से, उनका उत्तर देने का समय आ गया है। तो पार्वती जी तो उस समय उनको इतना आभास भी नहीं रहा, वन की आपने दो प्रश्न किए मेरे से, तो उनका उत्तर देने का समय आ गया। पार्वती को याद आया, हाँ स्वामी मेरे दो प्रश्न अभी भी अधूरे हैं, उनका उत्तर देना है। वन की आप ऐसा करिए, वो आकाश मार्ग से नीचे आए। तो भोले बाबा ने कहा, मैं एक कोढ़ी का रूप धारण करता हूं। कोढ़ी तो हम जानते हैं ना, शरीर में कोढ़ लग जाता है, वो एक मवाद बन के पानी सा टपकता रहता है पूरे बॉडी पे। वन की मैं कोढ़ी का रूप धारण करता हूं
आप अपने इसी रूप में रहिए और आप मुझे 3 वचन दो पहले। क्यों? माता पार्वती आदि शक्ति है, बहुत, वो किसी को भी भस्म करती है पल पल भर में गुस्सा आ जाए तो वन की वचन किस बात के ले रहे हो? वन की पहले आप मुझे 3 वचन दीजिए। तो माता पार्वती ने उनको 3 वचन दे दिए। अब तो वचन से सब विमुख हो जाते हैं आज के कलयुग में। तो वन की आप किसी पे गुस्सा नहीं करेंगी, कोई कुछ भी बोल के जाए आपको, आप किसी पर गुस्सा नहीं करेंगी, आप वचनों से बंधी हुई हैं। वान की ठीक है स्वामी, मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूंगी। वान की मैं कोड़ी बन के बैठता हूं, आप इसी रूप में रहिए। ये जितने भी आ रहे वो रास्ते में बैठ गए थे। अब तो सड़कें वगैरह हैं, हाईवे बन गए। पहले तो एक पगडंडी होती थी, बटिया बोलते हैं जिसको, पतली सी, उसी पर लोग चलते थे और इतना भीड़ भी नहीं होती थी पहले। तो उन्होंने कहा कि एक भी मनुष्य छूट ना जाए, सबसे आपको एक ही बात बोलनी है कि हमारे स्वामी को भी गंगा स्नान के लिए ले चलो, इनका कोड लगा हुआ है, चल नहीं सकते। वन की ठीक है स्वामी। अब तुरंत भोलेनाथ कोड़ी का रूप धारण करके बैठ गए, पार्वती जी साथ में बैठ गई और वो जितने भी भोले आ रहे थे या गंगा स्नान के लिए जा रहे थे भगत, तो वो सबसे कहने लगी कि भैया रुकिए, हमारे स्वामी पे पे चला नहीं जाता, इनको कोड लगा हुआ है, इन्हें भी गंगा स्नान करके करवाने के लिए लेके चलो। तो लोग देखते हैं, पार्वती जी की शक्ल की तरफ देखते हैं, पार्वती जी तो बेहद सुंदर थी। तो कोई तो देख के ही चला गया, कोई कहता है आप जो है ना इनको यहीं पे छोड़िए, आप हमारे साथ चलिए, वहीं से जल ले आना तो यहीं मिला देना। और अलग अलग बुद्धि के लोग थे, कुछ अनाप शनाप भी उनको अनर्गल बोल रहे थे, उल्टी सीधी नजरों से उनको देख रहे थे, उल्टा सीधा बोल भी रहे थे। तो पार्वती जी का जो गुस्सा था वो बढ़ता ही जा रहा था। तो कुछ लोगों ने तो कुछ ऐसा भी बोल दिया कि पार्वती जी ने कहा स्वामी मुझे वचन से मुक्त करिए, मैं इन सबको भस्म करती हूं। वन की नहीं, पार्वती जी रुकिए, थोड़ा थोड़ा शांत रहिए। तो अंत में एक व्यक्ति आ रहा था, लाठी उसके हाथ में थी, सर पे रोना मडूसा बंधा हुआ था, गमछा बोल देते हैं, और लाठी को उसने मद्दू पे रखा हुआ था, जैसे चरवाहे नहीं होते इस टाइप का वो बंदा था, जो जानवर चराते हैं और ये भेड़ वगैरह चराते हैं, ऊंट वगैरह चराते हैं, जो हम सब ने देखा है, इस तरह का वो बंदा था। और एक ही धुन में वो मस्त था, वो जयकारे लगाता चल रहा था, जय गंगा मैया की जय, जय गंगा मैया की जय, जय गंगा मैया की जय, जय गंगा मैया की जय। तो पार्वती जी कह रहा ये तो मुझे ज्यादा ही खड़ूस लग रहा है, ये तो मेरे साथ में और भी ज्यादा बदतमीजी कर सकता है। तो भोले बाबा ने कहा नहीं देवी, इनको जरूर पूछना है, उसके बाद में आपको मैं वचन मुक्त कर दूंगा। जब वो नजदीक आया तो पार्वती जी ने बड़ी विनम्रता से कहा भैया रुकिए, हमारे स्वामी पे चला नहीं जाता, इनको भी गंगा स्नान करवाने ले चलिए। तो उन्होंने मुड़ के देखा तो पास में आए और नीचे बैठ गए और पार्वती जी से बोले अरे इसको बैठा मेरी पीठ पे। तो पार्वती जी उनको बिठाने लगी भोले बाबा को, जो कोड़ी बने हुए थे। तो भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं दूर रहे बेटा, दूर रहे, मेरे को बहुत भयंकर कोड लगा हुआ है, मुझे छूने से आपको भी कोड लग जाएगा। तो वो व्यक्ति इतना मन वचन कर्म से शुद्ध था, उसने कहा अरे बाबा कुछ नहीं होता, गंगा मैया सबके पाप धोती है, तेरे भी धुलेंगे और मेरे भी धुलेंगे। तो बिठा लिया पीठ पे, चल दिए।
शरीर से हट्टा कट्टा था वो। तो बरसात हुई थी काफी ज्यादा, तो कुछ दूरी पे चले हो, तो उस रास्ते के आसपास में गड्ढे थे काफी बड़े बड़े, तो उनमें बरसात का पानी खूब अच्छा भरा हुआ था। तो भोले बाबा जो कोड़ी बने हुए थे कह रहे बेटा मुझ पे अब बैठा भी नहीं जाता है पीठ पे, ऐसा करो आप मुझे यहीं उतारो और ये जो पानी भरा हुआ है गड्ढे में इसी से मुझे मिला दो, मेरे लिए यही गंगा जल है। ध्यान दीजिएगा, मेरे लिए यही गंगा जल है। अब देखो वो व्यक्ति नहीं मानता है, कह रहे नहीं बाबा थोड़ी दूर की बात और अब गंगा ही लेके आपको गंगा में ही स्नान कराऊंगा। तो उधर वो जिद करता है, उधर भोले बाबा जिद करते हैं नहीं जाने के लिए। और जब जिद्दी करके बैठ गए वन की बाबा नहीं मानते, आपकी ऐसी इच्छा तो ही ना लो। तो दोनों वो व्यक्ति और माता पार्वती दोनों उस गड्ढे से नहाने लगे। जैसे पूरा शरीर भीगा तो भोले बाबा बैठे बैठे अपना साक्षात स्वरूप में आ गए, और जैसे स्वरूप को देखा वो व्यक्ति बेहोश होकर गिर गया। भोले बाबा ने उनको उठाया तो चरण नहीं छोड़े उसने। अब इस वाक्य को पूरा करना बहुत कठिन है, क्यों अंदर से एक विरह पैदा होती है। हमारे साथ ऐसा हुआ है इसलिए हम बता रहे हैं आपको। तो उसने चरण नहीं छोड़े, तो उन्होंने गुहार लगाई, मैं जिस मकसद से आया हूं वो मेरा बेड़ा पार करिए आप। तो भोले बाबा ने कहा आपको गंगा स्नान करने की जरूरत नहीं है, आपके सारे कर्म जो हमारी गठरी बंधी हुई है, जिनको संचित कर्म कहा गया है, क्रियामान कर्म हम कर रहे हैं और प्रारब्ध कर्मों को भोग रहे हैं। तो भोले बाबा ने कहा आपके सारे पूर्व प्रारब्ध मतलब क्रियामान और संचित कर्म, आपके सारे कर्म जल के नष्ट हो गए हैं। जो कुछ एक कर्म है जो आपका जीवन शेष है, आप इनको भुगतने के बाद में अमर हो जाओगे। तो वो वापस भेज दिया, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। तब भोले बाबा ने कहा पार्वती यही एक ऐसा बंदा था, इसके गंगा स्नान करने से पाप धुलते। और यही मेरा वो खंबा है, यही एक खंब है, यही एक खंब है जो सत का खंब है जिसपे ब्रह्मांड टिका हुआ है। कह रहे ऐसे खंब मेरे जिगे जिगे लगा रखे हैं। तो कहने का भाव यही है, कावड़ की बहुत महानता है, उसको हमें समझना है। टिप्पणियां होती रहेंगी, आगे भी पीछे भी हुई हैं, अब भी हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। क्यों सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। हां हम अंत में ये जरूर कहना चाहते हैं, जो हमने प्रत्यक्ष देखा है, मुख्यमंत्री योगी जी बाबा के स्वरूप में साक्षात भोलेनाथ हैं। जो इंतजाम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, योगी जी, वो इतनी बड़ी दया है हम भोलों के ऊपर अथा, लेकिन वो दया हम पे लेनी नहीं आ रही है। अथा दया है। बताइए कहां कोई कमी कसर है। जल खंडित होता है, आदर के साथ में लाया जाएगा, आदर के साथ में वो
जल यात्रा फिर आगे प्रस्थान करेगी। हमें तोड़फोड़ नहीं करनी है। जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं ये समझ के चलना है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बाबा के द्वारा स्वयं भोलेनाथ हमें अपने नियमों से अवगत करा रहे हैं कि आपको किन नियमों में रह के कावड़ यात्रा को सकुशल लेके आना है। और ये दावे के साथ हम कहते हैं जो इन नियमों का फॉलो करेगा साक्षात भोले बाबा के दर्शन उसको होने बिल्कुल जरूरी जरूरी हो जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। हमने तो कावड़ बोलकर 15 साल तक लेने नहीं गए। हमने अपनी सिस्टर के लिए बोली थी, उनकी डेथ हो गई थी। और मैं ये भी दावा करता हूं उनसे बड़ा कोई भोले का भक्त ही नहीं है। आज भी हम केवल उतने ही भगत रहते हैं जब तक हम कावड़ लेके आते हैं। फिर हम पूरी साल हमें फिर भोले बाबा याद नहीं रहते। हमें करना है कावड़ ले आए, हम श्रद्धा से प्रेम से ले आए। हमें दोनों टाइम नहीं तो अपने ही घर में हम जब कावड़ लेके आ रहे थे तो हम भोलों को भी हम ये इस तरह का प्रवचन करते आए। कोई कितना भी गरीब है सड़क से एक पत्थर उठा लाइए, उसको शुद्ध जल से अपने हेड पंप से जो भी जल पीने का हमारा शुद्ध पानी होता है उससे उसको धो के और किसी एकांत जगह जहां वो मतलब पैरों में नहीं आए वो जगह, उस एकांत जगह में उसको रख दीजिए। उस पर डेली जल अभिषेक करिए। सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं ना तो जो हमें भटकाना चाहते हैं, तो मेरा मानना यह है कि कावड़ में जो आनंद आएगा लाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। कावड़ लाना हंसी मजाक नहीं है। इतना इतना वजन लेके आते हैं लोग, अपने माता पिताओं को लेके आ रहे हैं। बहुत हिम्मत, ये हिम्मत कौन देता है? स्वयं भोलेनाथ देते हैं, त्रिलोकीनाथ। लेकिन हमें अपनी तरफ से थोड़ा सा सचेत रहना है। बाकी वो तमोगुण के प्रतीक तो है ही है भोलेनाथ। कहीं हमारी गलती भी नहीं होती है लेकिन स्वरूप हमारा दिखाई देता है। अगर भोलेनाथ महाकाल विकराल रूप धारण कर ले तो वहां पे क्या हो सकता है कुछ भी किसी को नहीं पता है। हाँ, सब रूप में तो हम ही दिखाई देंगे फिर वहां पे तोड़ फोड़ में जो भी है। तो हमें कोशिश करनी है, हमें तो सचेत रहना है, सब कुछ भोले बाबा पे छोड़ देना है। हम तो शाम को जब कावड़ झुलाते थे, पूजा करते थे, तो बारिश होती रहती थी, जगह भी नहीं मिलती थी सोने के लिए, आराम करने के लिए। हाथ जोड़ लेते थे, भोले बाबा ये आपकी कावड़, ये जल है। और अब अगर हम सो जाते हैं, ये चोरी होए या ना होए, अभी आपकी सुरक्षा है। हम तो ऐसे बोल देते थे, हमारी कावड़ को किसी ने कोई टच नहीं किया, बड़े सकुशल लेके आए। तो सभी कावड़ियों और भोलों को हम यही कहते हैं, हमारे भी बच्चे गए, हम यही निर्देश देते हैं, भाई अपना मन वचन कर्म से लेके आना है। कहीं कुछ वैसी बात दिखती है तो वहां पे थोड़ा सा उनको समझाना है। बाकी जितना बचना है बिल्कुल बचना है। बाकी हम फिर भी यही कहेंगे, जो प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश हमें दिए गए, हमें उनका पालन करना, उसके दायरे में रहना है। अगर कोई कुछ बोल रहा है, कोई टिप्पणी कर रहा है कावड़ के लिए, उस पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ये काम प्रशासन का है, सरकार का है।
तो बस आपसे विदा लेते हैं। जय भोले बाबा की, बम बम भोले।